मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता वो। इस हिंदुस्तान में दो कानून चल रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के औरों पे। हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाते हैं? मुसलमान पे इसलिए आ जाते हैं कि मुसलमानों को तुष्टीकरण दे रखा है उन्होंने। मुसलमानों के लिए दूसरा कानून बना रखा है, हिंदुओं के लिए अलग कानून बना रखा है। एक देश में दो कानून क्यों चल रहे हैं? एक देश में दो कानून नहीं चलने चाहिए। जब कानून संविधान में लिखा हुआ है कि एक कानून होना चाहिए, तो एक कानून को क्यों नहीं ला रही है सरकार? तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जो वो कह देगा राहुल गांधी, उसी को सब आंख मीच के मान लेंगे। दिन तो दिन और रात तो रात। यहाँ किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी है कांग्रेस का, तो जो कुछ भी है उसने शाह कह दिया तो शाह, और सफ़ेद कह दिया तो सफ़ेद। के बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? आज यूपी में जाने से डर लगता था किसी ज़माने में हमको। आज यूपी में 12 बजे तुम निकल जाओ, लखनऊ में निकल जाओ, हैदराबाद में निकल जाओ, अलीगढ़ में निकल जाओ, मथुरा में निकल जाओ, काशी में निकल जाओ, अयोध्या में निकल जाओ, आराम से अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। कट्टरता ना हिंदू धर्म में अच्छी है और ना ही कट्टरता मुस्लिम धर्म में अच्छी है। हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान में। योगी जैसा चाहिए? बिल्कुल, हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान में, और उसकी सारी कमी पूर्ति करता है बाबा बालकनाथ। आपका क्या नाम है? ललित किशोर चतुर्वेदी। पंडित जी हैं जी। आज की तारीख में पहला ध्येय है यहाँ के युवाओं का, आम आदमी के घर कर चुका है, क्योंकि इनकी कट्टरता को देखते हुए हिंदुओं के प्रति दोनों पार्टियों ने ही जो इस तरह का वो किया है हमारे इस राजस्थान में। मोदी का तो कहना ही क्या, मोदी के चेहरे पे तो वोट पड़ने ही पड़ने हैं। लेकिन यहाँ अब कांग्रेस का कार्यकाल, मैं खुद कांग्रेस ही रहा हूँ, 40 साल मैंने कांग्रेस की राजनीति की है। कांग्रेस में रहे हैं? हाँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ, 21 दिन सेवर जेल में भी गया हुआ हूँ। लेकिन यहाँ हवा से कांग्रेस में लीडर आते हैं जिनका कोई ज़मीन पे कोई वजूद नहीं, और वो हमारे बॉस बन जाते हैं। उसका लेटेस्ट उदाहरण यहाँ का एमएलए है भरोसीलाल जाटव। ये लोकदल में था, हम 21 दिन के लिए जेल जा रहे थे, हमारी बसें यहाँ चौपड़ पे एक तेजा पान वाला था, उसके यहाँ आके खड़ी हुई। तेजा पान वाले ने ये कहा कि देखो 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 एमएलए साहब, ये बसें कहाँ जा रही हैं। तो उसके ये शब्द थे कि एक इंदिरा जी के लिए, मैं नहीं कह सकता उन शब्द को, कि वहाँ जा रहे हैं ये एक, और ये लोकदल से एमएलए था। लोकदल से एमएलए होने के बाद इसने समय और परिस्थितियों के अनुसार इसको चाहिए अपनी राजनीति रोटी सेकना, ये कांग्रेस में आ गया। यहाँ जाटव बाहुल्य क्षेत्र है, हमने आँख खोली है जब से जाटवों को ही हम वोट देते आ रहे हैं। यहाँ कभी भी दूसरी जातियों का वर्चस्व नहीं रहा। आज की स्थिति में एमएलए भरोसीलाल, ब्रजेश कुमार उसका बेटा है, वो चेयरमैन, और यहाँ प्रधान है उसका दूसरा बेटा। जाटवों के लिए, जाटवों में और कोई नहीं है इस लायक जो इनके लायक हो जाए, लेकिन ये धन बल पे, अपने चमचों के बल पे इस तरह की बातें करके हमेशा एमएलए बन जाता है। आज तक मैं, पंडित जी मैं आपको देखिए थोड़ा सा भटक रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी स्टेट गवर्नमेंट पे, कि यहाँ पर जो सरकार रहती है, एक बार तुम एक बार हम, उस पर आपने बताया चोर चोर मस हो जाए भाई। लेकिन उसमें अब अगर राजस्थान की स्थिति देखें तो 2-3 तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से देखें गहलोत और पायलट, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इधर से वसुंधरा राजे को भी कंपटीशन अब मिलना शुरू हो गया है। कई नेता ऐसे आ गए हैं जो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उस पर आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान में या फिर पायलट के साथ जो हुआ है, पायलट, कई लोगों का मानना है कि पायलट को सामने रखा गया और फिर गहलोत बने सीएम, तो इस पर आप क्या? हमारे यहाँ से तो हम बाबा बालकनाथ को चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ यहाँ सीएम बने योगी की तर्ज पे। हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान में। योगी जैसा चाहिए? बिल्कुल, हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान में, और उसकी सारी कमी पूर्ति करता है बाबा बालकनाथ। उसको आगे रख के लाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी। क्या होगा क्या उससे, अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री? योगी जैसा मुख्यमंत्री आ जाएगा तो तुरंत एक्शन लेगा वो।
इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की उसमें क्षमता है। आदमी के एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, वो जज्बा इनमें किसी में नहीं है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक योगी जी को तो उधर यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है ना। और उनसे बहुत लोग परेशान भी हैं कि भैया बुलडोजर चढ़ा देते हैं, कुछ देखते नहीं है, आते हैं और सीधा बुलडोजर चढ़ जाता है। परेशान देशद्रोही हैं उनसे, देश के हित में काम करने वाले उनसे कोई परेशान होता हुआ नहीं मिलेगा। जो देशद्रोही अतीक अहमद जैसे उनसे परेशान थे, और जो जितने भी वहाँ के जो भूमाफिया हैं, सरगने हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, वो उनसे परेशान है। आम आदमी कोई परेशान नहीं है। आज यूपी में जाने से डर लगता था किसी ज़माने में हमको। आज यूपी में 12 बजे तुम निकल जाओ, लखनऊ में निकल जाओ, हैदराबाद में निकल जाओ, अलीगढ़ में निकल जाओ, मथुरा में निकल जाओ, काशी में निकल जाओ, अयोध्या में निकल जाओ, आराम से अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। राजस्थान से ही है ना? बिल्कुल राजस्थान से हूँ। यूपी की गलियां गलियां याद किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं घूमता रहता हूँ। मुझे 40 वर्ष हो गए कांग्रेस की राजनीति करते हुए। तो वसुंधरा जी भी तो भाजपा से हैं। मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ यहाँ कांग्रेस से। हाँ, मेरी मिसेज भी पार्षद रही है। और भरोसी लाल जैसे आदमी, टिकट हमें सचिन पायलट ने दे दिया, उसके बाद यहाँ आके पलट दिया, क्योंकि हम उसके खिलाफ बोलते हैं, उसके अत्याचारों के खिलाफ बोलते हैं। तो कांग्रेस की मिट्टी पलीत तो ऐसे आदमियों ने की है जो हवाई लीडर बन के आते हैं और बॉस बन जाते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ जमीन पे। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर राकेश करसोलिया नाम है मेरा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है राजस्थान में चुनाव का? जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है, राजस्थान ही छोड़ो, जिस तरह से देश में जो माहौल चल रहा है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। एक कविता है बहुत खूबसूरत कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। लेकिन आज जिस हिसाब से देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, वो बहुत गलत है। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अभी जो जिस तरह से योगी बाबा की तारीफ की जा रही थी, मैं आपको एक मैं खड़े हो जाता ना, मैं 2 चेहरे दिखाना चाहता हूँ, 2 चेहरे दिखाना चाहता हूँ। वो योगी राज में ही हुए हैं। एक कमलेश तिवारी थे जो हिंदू धर्म के बहुत ही अच्छे रक्षक हैं, शायद हमारे अंकल जी भी जानते हैं। ये कमलेश तिवारी जो यूपी कांड में जिनका दिया था, वो भी योगी राज का ही मतलब पीरियड था। और दूसरा एक अतीक अहमद, दोनों भी दोनों ही ये जो विफलता है ये योगी जी की है। हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एकदम प्यार से रहें। ये लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा है। और राजस्थान में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सरकार की जो कामयाबी है, किसी भी गरीब आदमी से पूछिएगा, जब एक्सीडेंट होता था लोग बाग दवाइयों के लिए तरसते थे, मतलब साहूकारों से पैसे मांग के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ करते थे। आज 25 लाख तक का आप कुछ भी ट्रांसप्लांट करवाएं, कुछ भी इलाज कराएं, ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। खाली सिर्फ मूछ पे चावल लगाना कि हम फलाने धर्म से हैं, हम फलाने धर्म से, कट्टरता ना हिंदू धर्म में अच्छी है और ना ही कट्टरता मुस्लिम धर्म में अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं, मैं यूपी विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, तो पश्चिम यूपी में मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता था। तो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2013 में, उस टाइम समाजवादी की सरकार हुआ करती थी। और आज भी बहुत सारे जाट ऐसे लड़के हैं जिन पर मुकदमे हुए हैं और आज भी उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो ये तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। समाजवादी की सरकार में ऐसे चेहरा देखकर, और शामली जैसे शहर में एक एसपी होते थे, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा था पहले मेरा धर्म आता है, उसके बाद मेरी वर्दी आती है, उसके बाद मेरी ड्यूटी आती है। तो उन्होंने भी हिंदुओं को टारगेट किया था ऐसे ही करके। ये तो जो को तो हो रहा है यूपी की, अगर मैं बात करूँ। तू हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझे किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अगर किसी हिंदू का बच्चा अगर गुम हो जाए और उसका नाम रख दिया जाए सलीम या जो भी, तो नाम रखने से ही आदमी हिंदू मुसलमान हो जाता है। आज अंकल जी जैसे हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो, और कानून को अधिकार है इस देश में, कानून को अधिकार है कि जो अपराधी है
अपराध कभी भी किसी भी देश में, चाहे दुनिया का कोई सा भी देश हो, अपराध कहीं पे भी बंद नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग भी जानते हैं। लेकिन अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम जो है वो है सरकार का। अब ये चीज़ आप देखिएगा कि अपराधियों को सज़ा किस तरह से दी जा रही है, संविधान के दायरे में दी जा रही है या फिर आप अपनी मर्जी से, अपनी तानाशाही ताकत से आप किसी को भी गले उड़ा सकते हैं। एक पुलिस का कस्टडी में लोगों को उड़ा दिया जाता है। ये कल को मुझे आतंकवादी बोल के गोली, तो ये मैं समझता हूँ कि कल को एक हिंदू का भी बच्चा हो सकता है, एक मुसलमान का भी बच्चा हो सकता है। और बच्चा तो साहब, बकरी का बच्चा भी बकरी के लिए बहुत प्यारा होता है। इतनी नफरत इस देश में अच्छी नहीं है। इस देश राजस्थान पे वापस आते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के मैं अपने चैनल पे ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। राजस्थान में आप क्या समझ रहे हैं? आपने बताया कि कांग्रेस सरकार के बहुत सारे काम बताए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो अटक जाता है वो गहलोत और पायलट को लेकर अटकता है। अभी मैं एक महोदय से बात कर रहा था, वो कहते हैं अगर पायलट को दरकिनार करते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पे नुकसान हो सकता है और बहुत बढ़िया नुकसान हो सकता है। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये बड़े लीडरों की बात है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे टिकट मांग रहा हूँ हिंडौन विधानसभा से। आप खुद टिकट मांग रहे हैं? मैं डॉक्टर राकेश करसोलिया हूँ और एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और मेरा जो कार्यकाल है, मेरी जो विचारधाराएँ आप देख चुके होंगे, मेरे लिए सभी धर्म और जाति के लोग, जब डॉक्टर लगा हुआ होता है ना, तो मुसलमान और हिंदू चाहे जो भी है, लेकिन सब एक है। इस जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे बहुत अच्छी बढ़त मिलेगी, बशर्ते यहाँ पे जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जैसे कि पुराने एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 40-40 साल से एक ही आदमी को टिकट दिया जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा हार का कारण यही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर युवाओं को मौका दिया जाए और टिकट चेंज कर दिया जाए। मैं यहाँ हिंडौन विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मतलब 101% नहीं, 1000% यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार जीतेगी उम्मीदवार, बशर्ते कि उस जो टिकट है वो अच्छे लोगों को दिया जाए। अभी एक भाई साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आप तो अब टिकटार्थी हैं भावी। मैं आपको बताता हूँ कि अपराध कभी कम नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला है, अपराध कम नहीं, अपराध कभी बंद नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों को तुरंत सज़ा देने का काम करती है सरकार। ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे कोई सा भी केस मुद्दा उठा लीजिएगा, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, तुरंत उनको सज़ा देने का काम। अब तक व्यापम घोटाला जो एमपी में हुआ है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार में पेपर लीक होते ही जो अपराधी थे तुरंत पकड़े गए। भाई हवाई जहाज में घूम रहे हैं अशोक गहलोत के साथ। हवाई जहाज में घूम रहे हैं अशोक गहलोत के साथ, अभी वायरल हुआ है एक, वो बता सकता हूँ मैं। देखो ऐसा है, आज मैं अंकल जी के साथ बैठा हूँ, कल को मैं, आज आप पूरे लाइव में देख रहे हैं, कल को मैं कोई अपराध करता हूं या ये कोई अपराध करते हैं तो लोग बाग बोलेंगे ये तो उनके साथ टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था। तो ये कोई बात नहीं है। अब जैसे कि हार्दिक पटेल है, पहले तो हार्दिक पटेल को पता नहीं कौन कौन सी सीढ़ियाँ वायरल कर दी थी, आपको अच्छी तरह से पता है। और आज वॉशिंग मशीन में वो हार्दिक पटेल की, जिसने पूरे देश ने अश्लील वीडियो देखी हैं, पूरे देश ने, आपने भी देखा होगा। आज वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एकदम आप क्या बोलोगे, हाँ, विश्वामित्र क्या और कुछ भी बोल सकते हो, पवित्र हो गए। ऐसा क्यों? यहाँ तो कांग्रेसियों का एक ही बाप है, राहुल गांधी पप्पू, उसके अलावा कोई बाप नहीं है। इंदौर के उसके नाना ने, राजेंद्र राष्ट्रपति था, राजेंद्र प्रसाद जी, उनने जो बहुत तगड़े विद्वान थे, जिनके लिए ये लिख दिया गया था कि एग्जामिन इज गुड बेटर देन एग्जामिनर। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के गृह मंत्री थे, इन्होंने इंदौर के एक राजा था, जब प्रीवी पर्स चालू हुए थे तो इंदौर के राजा ने 3 शादियां की। एक शादी उन्होंने अमेरिकन लेडी से की क्योंकि उनके पुत्र नहीं हो रहे थे। एक पुत्र हुआ जिसका नाम रिचर्ड होलकर रख दिया उन्होंने, अहिल्याबाई होलकर के उसमें थे वो कुनबे में। उसके लिए जब ये कहा गया कि भाई मैं मेरे बेटे को राजगद्दी दिलाना चाहता हूँ जिससे मुझे प्रीवी पर्स मिले, तो उन्होंने एक कानून बना दिया, एक रूल बना दिया कि विदेशी औरत से पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस देश पे राज नहीं कर सकता। यही चाणक्य ने किया था।
जब सिकंदर जा रहा था तो उस हिलना से शादी करी, तो उसके जो पुत्र हुआ था उसको राजगद्दी चाणक्य ने नहीं दी, समुद्र कौन सा गुप्त था उसको राजा बना दिया। तो यहाँ तो जो वो कह देगा राहुल गांधी, उसी को सब आंख मीच के मान लेंगे। दिन तो दिन और रात तो रात। यहाँ किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी है कांग्रेस का, तो जो कुछ भी है उसने शाह कह दिया तो शाह, और सफेद कह दिया तो सफेद। तो इधर बीजेपी में भी तो यही है, नहीं है जो मोदी और अमित शाह कहते थे वही होता है। नहीं, नहीं, विपक्ष यही तो कहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं मोदी का अंधभक्त हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता वो। इस हिंदुस्तान में दो कानून चल रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के औरों पे। हिंदू मुसलमान पे क्यों आ जाते हैं? मुसलमान पे इसलिए आ जाते हैं कि मुसलमानों को तुष्टीकरण दे रखा है उन्होंने। मुसलमानों के लिए दूसरा कानून बना रखा है, हिंदुओं के लिए अलग कानून बना रखा है। एक देश में दो कानून क्यों चल रहे हैं? एक देश में दो कानून नहीं चलने चाहिए। जब कानून संविधान में लिखा हुआ है कि एक कानून होना चाहिए, तो एक कानून को क्यों नहीं ला रही है सरकार? लाओ उसको। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ और दूसरे भी बैठे हुए हैं ना, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। जातिगत आधार पे हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, सारे जातियों के आधार पे बटे हुए हैं। ये क्षत्रप क्यों हुए? और यादव हुए, ठाकुर हुए, गुर्जर हुए, जाट हुए, ये सब क्षत्रप बटे हुए हैं। अलग अलग जातियों के आधार पे राजनीति चलती है यहाँ। कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जातियों को वोट मिलता है यहाँ राजस्थान में।